जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 40 में हम लोग एंटर कर चुके हैं, 40 में हम लोग एंटर कर चुके हैं और ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 है, सभी यूनिवर्सिटीज़ से है के लिए है, चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप DU से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप LNMU से हो, आप कोई भी कोने से क्यों ना हो, कहने का मतलब आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आप मैं सिर्फ इंडिया का ही नहीं बात कर रहा हूँ, आप विश्व का कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, ग्रुप थ्योरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है हमारी वीडियो लेक्चर। और साथ ही साथ ये मैं इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ग्रुप थ्योरी जो इंडिया में पढ़ाया जाता है वो भी अमेरिका में भी वही सेम पढ़ाया जाता है, वही चीज़ वियतनाम में भी सेम पढ़ाया जाता है, वही चीज़ चाइना में भी सेम पढ़ाया जाता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है, ठीक ना। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री पॉलिटिकल ये सब की, तो हाँ उधर डिफरेंट अलग अलग कंट्री में अलग अलग अपना हिस्ट्री होता है, अपना सिविक्स होता है, अपना पॉलिटिकल होता है, समझ रहे हैं ना, अपना ज्योमेट्रिकल होता है यानी कि जियोग्राफिक होता है, वो अलग अलग होती है। बट हमारी जो अगर बात करें मैथमेटिक्स की ब्रांच की, है ना, वो सभी के लिए सेम होता है। BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी चल रहा है। बीटेक वाले जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो डीजल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई भी ब्रांच से आप क्यों ना हो, आपके लिए ये ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और साथ ही साथ BE वालों के लिए भी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो चलिए अब समय का ज़्यादा वेस्टेज ना करके हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। डाइहाइड्रल ग्रुप आज पढ़ाएंगे आपको, डाइहाइड्रल ग्रुप। तो डाइहाइड्रल ग्रुप क्या होता है सर? तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बतलाया था पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन के बारे में बतलाया था। तो आज हम डाइहाइड्रल ग्रुप के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आज डाइहाइड्रल ग्रुप कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, आज डाइहाइड्रल ग्रुप कंप्लीट नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट्स है जानकारी जो है उनको मैं आज डील कर पाऊंगा। और मैं सिर्फ डाइहाइड्रल ग्रुप के बारे में आपको बता दूं कि डाइहाइड्रल ग्रुप होता है एक्चुअली में क्या। तो सुनिए बढ़िया से, कोई भी पॉलीगॉन अगर ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो तो हम उसको डाइहाइड्रल ग्रुप कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, कोई भी पॉलीगॉन कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ साइड्स 3 हो, एटलीस्ट 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, तब उसको हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। और ईच ऑफ एंगल एंड ईच ऑफ साइड्स आपस में इक्वल होना चाहिए, है ना, म्यूचुअली इक्वल होना चाहिए। तो ये बात हुआ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलीगॉन के बारे में आप जान चुके हो, तो आप जान लीजिए कि डाइहाइड्रल ग्रुप क्या है। अगर कोई भी पॉलीगॉन ग्रुप के चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो तो उसको हम लोग डाइहाइड्रल ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी पॉलीगॉन ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो उसको हम लोग डाइहाइड्रल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट आप फोटो क्लिक कीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। नोटेशंस पर हम लोग क्या जो घर में खाना बन रहा है ना, चलिए नोटेशंस पर हम लोग बात करते हैं। तो नोटेशन क्या होता है डाइहाइड्रल ग्रुप का? तो नोटेशन होता है डाइहाइड्रल ग्रुप का DN, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ DN क्या होता है, मतलब किसी भी डाइहाइड्रल ग्रुप में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम लोग कैसे पता करेंगे। अगर n का वैल्यू, अगर ऑर्डर ऑफ DN पता करें तो उसका वैल्यू होता है 2n होता है, मतलब DN डाइहाइड्रल ग्रुप में नंबर ऑफ n डाइहाइड्रल ग्रुप में कितना एलिमेंट्स पाया जाएगा, तो 2 × n मतलब उसका दुगना पाया जाएगा, है ना। ये होता है उसका ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी भी ग्रुप में कितना एलिमेंट्स है, यही तो होता है ऑर्डर। मैंने आपको बतलाया था इससे पहले भी। ऑर्डर क्या होता है किसी भी ग्रुप का, कि उसमें कितना एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वही उसका ऑर्डर होता है। तो मान लीजिए DN कोई अगर दे दिया जाए आपको n डाइहाइड्रल ग्रुप, ये क्या है n डाइहाइड्रल ग्रुप, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना पाया जाएगा 2n, ठीक है।
और इससे पहले वाला लेक्चर, इससे पहले के पहले वाला लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो वो पहले प्लीज़ आप देख लीजिए। मतलब उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से डील किया हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्शंस के बारे में, रोटेशंस के बारे में, ये सब के बारे में, ठीक है ना, ये सब के बारे में मैंने डील किया है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 अगर n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 3 है तो 6 हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर 4 है तो 8 हो जाएगा। मैं इसका एग्जाम्पल अभी दूंगा। अगर 5 है तो 10 हो जाएगा, और अगर 6 है तो फिर 12 हो जाएगा, है ना। ये हुआ। अब इसको आप समझिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 4 है, तो इस पर मैं बात करूंगा। 4 है तो एलिमेंट ये 4 n कितना है तो 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे एलिमेंट्स, 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 4 है तो 4 एलिमेंट हो जाएंगे। कैसे 4 एलिमेंट हो, 4 है तो 8 एलिमेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आइए देखते हैं। देखिए बाबू, पहला तो 1 2, ये पूरा 2 हुआ, ये पूरा 2 हुआ, आपस में इक्वल है। ये पूरा 3 हुआ, ये पूरा 4 हुआ, ये पूरा 5 हुआ, ये पूरा 6 हुआ, ये पूरा 7 हुआ, ये पूरा 8 हो गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8। फिर से एक बार देख लीजिए, ये पूरा 1 हुआ, ये पूरा 2 हुआ, ये पूरा 3 हुआ, ये पूरा 4 हुआ, ये पूरा 5 हुआ, ये पूरा 6 हुआ, ये पूरा 7 हुआ, ये पूरा 8 हुआ। तो अगर n का वैल्यू 4 है तो 8 एलिमेंट्स पाया जाएगा किसी भी डायहेड्रल ग्रुप में। और अगर n का वैल्यू 6 है तो देखिए कितना एलिमेंट पाया जाएगा, उसका दुगुना 12। तो 1 हुआ, ये पूरा 2 हुआ, ये पूरा 3 हुआ, ये पूरा 4 हुआ, ये 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर मान लीजिए n का वैल्यू 6 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 पाया जाएगा, और अगर n का वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ किसी भी डायहेड्रल ग्रुप को किस प्रकार से निकालते हैं। अब आपको इसमें समझना पड़ेगा कि क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन D4 ग्रुप, तो D4 डायहेड्रल ग्रुप। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन D4 डायहेड्रल ग्रुप ये था। अब ये क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन D6 डायहेड्रल ग्रुप, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझना पड़ेगा। देखिए इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो है ना पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलीगॉन के जैसे कि रिफ्लेक्शन होता है पार्ट, पॉलीगॉन का जो पार्ट होता है रोटेशन का भी पार्ट होता है। तो रोटेशन किसी भी पॉलीगॉन को, अगर मैं बात करूं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 है, n का वैल्यू 4 है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 है मान लीजिए, तो उस पॉलीगॉन को हम कितने तरीके से रोटेट कर सकते हैं, मात्र 4 तरीके से रोटेट कर सकते हैं। आप पूछोगे सर कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक 0 डिग्री के अबाउट रोटेशन हुआ, एक 90 डिग्री के अबाउट रोटेशन हुआ 2, और एक 180 डिग्री के अबाउट रोटेशन हुआ, एक 270 डिग्री के अबाउट रोटेशन हुआ, ठीक है ना। ये टोटल 4 प्रकार से हम उसको रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर एक और आप कहिएगा कि 360 डिग्री में भी रोटेशन करेंगे, तो 360 डिग्री में जैसे ही आप रोटेशन करोगे तो वही बैक आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा। R0 डिग्री में जो वैल्यू होगा वही उसका सेम वैल्यू R360 डिग्री पे भी होगा। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, किसी भी स्क्वायर को मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया था, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स सेम हो जाता है, एज इट इज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जो बच्चा शुरू से लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर रहा उसको बीच में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो भाई देखिए क्या है कि मैं यहाँ पर और आगे डील करना चाह रहा हूँ। ये जो मेरा A है, ये जो मेरा A है एक एलिमेंट है, और ये किसी भी रोटेशन या किसी भी रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अभी हमको नहीं मालूम कि क्या है ये, आगे आपको मैं बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। ये A है और मैंने ये AB लिया, ये मैंने AB स्क्वायर लिया, ये मैंने AB का क्यूब लिया। कहने का मतलब अगर यहाँ पर B है, B स्क्वायर है, यहाँ पर B क्यूब है, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर A स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB स्क्वायर AB क्यूब, ठीक है। अब समझिएगा AB का स्क्वायर और AB का क्यूब, एंड ये है D4 के लिए, ये D4 के लिए,
ये D4 के लिए है ना, ये D4 के लिए। ये क्या है सर? तो ये जो है ना बाबू D4 के लिए रिफ्लेक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन है। क्या बोले सर आपने? रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन मतलब नहीं समझे सर, हमने रिफ्लेक्शन का मतलब नहीं समझा, बता दीजिए जरा। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने टॉर्च मारा मिरर में तो मुझे रिफ्लेक्ट करके आया कि नहीं आया, है ना। मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ, मैं टॉर्च मारा मिरर में तो रिफ्लेक्शन करके आया कि नहीं आया, है ना। तो ये बात है। तो ठीक उसी प्रकार से जो हम लोग का जैसे कि जिसमें D4 है, D4 का जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कितने प्रकार का जो है कि रिफ्लेक्शन हो सकता है। D4 में रिफ्लेक्शन कितने प्रकार से हो सकता है? तो 1 2 3 4 प्रकार से रिफ्लेक्शन हो सकता है। आप पूछोगे कैसे 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 सर? तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे 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 सर। एक हॉरिजॉन्टली होगा, किसी भी स्क्वायर को पकड़ेंगे, D4 है तो किसी भी स्क्वायर को पकड़ेंगे तो ऊपर नीचे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा? रिफ्लेक्शन उसका हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन हो गया, वर्टिकल साइड वाइज रिफ्लेक्शन हुआ, इधर आगे पीछे रिफ्लेक्शन हुआ, ये हुआ। इसके बाद फिर उसको डायगोनली फिर हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, डायगोनली एंटी क्लॉकवाइज। डायगोनल 1 को पकड़ के उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऊपर नीचे वाला कॉर्नर उसका रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ऊपर नीचे होगा। अब फिर अगर मान लीजिए D2 दूसरा डायगोनल पकड़ के उसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इधर वाला जो है कि कॉर्नर पॉइंट्स आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये कितना हुआ? 4 प्रकार का रिफ्लेक्शन आपको मैंने दिखलाया। तो 4 प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है। तो इन्हीं रिफ्लेक्शंस को हम लोग ABCD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब AB स्क्वायर, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में जब इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल ले करके जब आपको बताऊंगा ना तो आपको बहुत अच्छा से पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए, हर एक चीज़ जो है ना एक सीरीज वाइज खुलता है ना। आप सीरीज वाइज पार्ट वाइज पार्ट खुलता है। आप शुरू लेक्चर में देख लिए, लेक्चर 40 में, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर पार हो रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कीजिएगा तो फिर सर को दोष देने लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है, पार्ट वाइज पार्ट खुलता है, सब पार्ट वाइज पार्ट, तब जाके समझ में आता है, ठीक है। मैंने भी किसी से पढ़ा था तो उस समय मुझे भी लगा कि क्या बता रहा है जी, यहाँ पर कहाँ मुझे जो है कि स्क्वायर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ऐसा मेरे को भी लगा था। लेकिन जब पार्ट वाइज पार्ट खुलने लगा ना तब समझ में आया कि हाँ ऐसा होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा देखिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में। तो ये बात है। तो ये हुआ, A हुआ, AB हुआ, AB का स्क्वायर हुआ, AB का क्यूब हुआ, ये हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। इसमें A को पॉइंट को उठाएंगे, फिर AB को उठाएंगे, फिर AB का स्क्वायर को उठाएंगे, AB का क्यूब को उठाएंगे, AB का 4 का पावर उठाएंगे, AB का पावर 5 उठाएंगे, ये इतना, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब D6 है। क्या है? D6 है। नंबर ऑफ साइड्स 6 है। तो उसमें रिफ्लेक्शंस कितने होंगे? 6 होंगे। तो इसका मतलब ये हेक्सागोनल का बात किया जा रहा है, हेक्सागोनल का, ठीक है ना। दीज आर रिफ्लेक्शंस, ये सभी के सभी, ये एक D4 का रिफ्लेक्शन है, ये D6 का रिफ्लेक्शन है। एंड जो भी बचा, मान लीजिए मैंने हम इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको उठा ले रे बाबा, है ना, उठा लिया। चलिए, तो अब क्या है? तो बचा कितना? ये बच गया, फिर ये बच गया, फिर ये बच गया, ये बच गया। तो जो बच जाता उसको रोटेशंस कहते हैं, है ना। जो लग जाता है उसको रिफ्लेक्शंस, मतलब जो रिफ्लेक्ट करता है उसको रिफ्लेक्शंस, और जो बच गया उसको हम लोग रोटेशंस कहेंगे। मतलब ये रोटेट्स कर रहा है। कुल मिला के मैंने पाया कि किसी भी पॉलीगन में मोशन हो रहा है, किसी भी पॉलीगन में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। जैसे किसी भी, मान लीजिए सेट लेते हैं, कोई भी सेट लेते हैं, तो कोई भी सेट, जैसे कि मैंने रियल नंबर का सेट लिया, तो रियल नंबर का सेट में मैं क्या करता हूँ? ऑपरेशन लगाता हूँ, ओ ऑपरेशन लगाता हूँ। तो रियल नंबर का सेट में मैं ओ ऑपरेशन लगाता हूँ, वो हो सकता है मल्टीप्लाई का हो, वो हो सकता है एडिशन का, वो हो सकता है सब्ट्रैक्शन का हो, वो हो सकता है डिवीजन का हो, या और भी जो भी आप ले सकते हैं, आप लेने का मन है ले लीजिए। तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है? ऑपरेशंस होता है, यानी कि वो ऑपरेशंस भी उसको कुछ ना कुछ बदलाव डालता है, उसमें प्रभाव डालता है ना। और फिर जाकर के अगर वो बदलाव ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है तो हम उसको ग्रुप कहते हैं उस सेट को, और अन्यथा नहीं कहते हैं। तो उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कोई ऑपरेशन ही काम करेगा, लेकिन वो ऑपरेशन मोशन होगा।
जैसे कि कोई भी पॉलीगन में जो ऑपरेशन होगा ना वो मोशन का ऑपरेशन होगा, और उसमें जो जैसे कि रोटेशन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एक प्रकार का मोशन हो रहा है। तो इन्हीं मोशन के रिस्पेक्ट में हम कहेंगे अगर ये पॉलीगॉन्स ग्रुप के सभी लॉज को सेटिस्फाइड करता है तो हम कहेंगे ये डायहेड्रल ग्रुप है ना, तब हम लोग ऐसा कहते हैं। तो ये पूरा माजरा काम करता है, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ना। चलिए अब क्या है कि देखिए, दीज आर रिफ्लेक्शंस एंड मतलब ये सब रिफ्लेक्शंस है, और रेस्ट आर रोटेशंस। रेस्ट क्या क्या बचा है, डेट इज बी का स्क्वायर है ना, बी बचा है, बी का स्क्वायर बी क्यूब, और क्या बचा भाई, ए स्क्वायर बचा, जो कि ई के बराबर है या B4 के बराबर है ना। यानी कि B4 कहने का मतलब क्या है, किसी भी स्क्वायर को अगर आप 4 बार रोटेशन करोगे, 4 बार, एक बार 0 डिग्री है, फिर आपका 90 डिग्री हुआ, फिर आपका 180, फिर 270, 4 बार रोटेशन हुआ। और देखिए फिर से देखिए 0 डिग्री का रोटेशन तो उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो आइडेंटिटी है। तो एक बार 90 डिग्री का रोटेशन, एक बार 180 डिग्री का, एक बार 270 का, और एक बार 360 का। जब 360 का रोटेशन करेंगे तो आप देखोगे कि वो R0 पर आ गया, यानी कि वो घूम करके फिर वही पोजीशन पर, फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर आ गया जो पहले था। यानी कि ये जो B4 होगा, मतलब 4 बार जो रोटेशन करेंगे सर्कल को, अब कैसे मैं बताऊं, ओहो सर्कल नहीं, क्या मैं बोल रहा हूं, है ना, स्क्वायर को। सपोज कीजिए ये स्क्वायर है, इसका मान लीजिए ये पॉइंट है सेंटर, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको मैं 4 बार रोटेशन कर रहा हूँ, 4 बार। तो अगर मान लीजिए, चलिए एक बार एक 90 डिग्री रोटेशन इतना किया, 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन, फिर मैंने इसको फिर 90 डिग्री रोटेशन किया, फिर 90 डिग्री रोटेशन, कितना हो गया, 270 हुआ ना, 270 है। अब फिर 90 डिग्री रोटेशन, देखिए जैसा पहले था वैसा अभी भी है। नहीं समझ में आया तो एक काम कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ डिग्री लेवल मैथमेटिक्स, यहाँ पर डिग्री लेवल मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको 90 डिग्री से मूव कर रहा हूँ, पहले 90 डिग्री से, 0 का कोई भी काम नहीं है। एक मिनट, कंफ्यूज मैं नहीं हो जाऊँगा, है ना। 90 डिग्री से मैं रोटेट किया, 90 डिग्री से, हाँ सर ठीक है, बहुत अच्छा। फिर 90 डिग्री, 180 हुआ। अब देखिए, फिर देखिएगा 270 हुआ, 270 हुआ ना। अब फिर क्या होगा, फिर 270, फिर 90, देखिए डिग्री लेवल आ गया ना। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि रोटेशन करने के बाद फिर वो अपना पोजीशन को ले लेता है जो पहले वाला रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको आइडेंटिटी कहते हैं, ओहो सॉरी, है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। बुक को कभी बजाड़ के नहीं रखना चाहिए, प्रेम से रखना चाहिए, है ना, क्योंकि बुक से हम लोग को नॉलेज मिलता है ना। जो टीचर या जो स्टूडेंट बुक को बजाड़ के रखते हैं या थूक लगा करके पेज पलटते हैं, हमको उससे बहुत नफरत है, बहुत सख्त नफरत है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और माँ सरस्वती भी आपसे नफरत करने लगेगी अगर आप बुक से प्रेम नहीं करते हो। आप जिस बुक को पढ़ रहे हो उसके ऊपर खाना खाने लग रहे हो, ये बहुत सारे स्टूडेंट का ये आदत होती है। मैं उस स्टूडेंट्स को मतलब वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर मैं कभी कुछ बन गया तो आप लोग पर जो है कि अलग से धाराएं लगवाऊंगा। चलिए, तो ये हुआ। तो अब देखिए क्या है, रिफ्लेक्शंस की बात मैंने कर दी, रोटेशंस की बात मैंने कर दी। तो रेस्ट आर रोटेशंस, है ना, जैसे कि ये हो गया रोटेशंस, ये भी आपका रोटेशंस है, ठीक है ना, आर रोटेशंस, ये सभी रोटेशंस है। तो नोट, रोटेशंस का ऑर्डर अलग अलग, एक मिनट यहाँ पर अलग अलग, हाँ, तो रोटेशंस का ऑर्डर क्या हो सकता है, अलग अलग होता है। रोटेशंस का, जैसे रोटेशंस एक बार 0 डिग्री से हुआ, एक बार 90 डिग्री से हुआ, एक बार 180 से हुआ, एक बार 270 से हुआ, एक बार 360 से हुआ, अलग अलग होता है। बट रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा 2 का होता है, मतलब या तो साइड वाइज रिफ्लेक्ट करेगा या तो ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि ध्यान दीजिए, ये बुक है ना, या तो ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसका हॉरिजॉन्टली ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, या तो साइड वाइज रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, अबाउट दिस एक्सिस, या तो साइड वाइज रिफ्लेक्ट करेगा,
या तो साइड वाइज रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, अबाउट दिस एक्सिस, मतलब दो ही ना पॉसिबिलिटीज है, या तो ऊपर नीचे, ठीक है। कॉर्नर का बात करें तो ऐसा, मतलब इसमें नहीं होगा क्योंकि ये पूरा स्क्वायर नहीं ना है, देखिए, है ना, इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मैं एक काम कर रहा हूँ, कोई स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मुझे मिल गया, पेपर मिला है, ठीक। तो अब ज़रा देखिएगा, ये जस्ट स्क्वायर का ही तरह है, ठीक है ना। तो देखिए ये हुआ ऐसे ऐसे, ओहो हाँ, ऐसे ये पूरा होगा, ठीक है। ये पूरा भी स्क्वायर नहीं है, एक मिनट इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ओहो, आप भी स्क्वायर एक बढ़िया कोई ले लीजिए। हाँ, तो देखिए ये हुआ, है ना, एक, और फिर ये ऐसा पोजीशन पे आया। ये डायगोनल 1 को पकड़ के मैंने किया, इसको सीधा मैं रख दूँ ना, हाँ, डायगोनल 1 को पकड़ के मैंने किया ऐसे, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हो मेरा प्रॉब्लम को, है ना। ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक होगा ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे। तो मतलब यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज, मतलब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक स्क्वायर प्लेन लेकर के बनाओगे तो समझ में अच्छा से आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो ये बात है, और बाकी बात आगे मैं एग्जांपल दूंगा ना, बना करके रखा हूँ आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से, तो वहाँ से और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यानी कि आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। कोई भी अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शंस की बात करूँ तो उसमें ऑर्डर दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो साइड वाइज रिफ्लेक्ट करेगा, या तो ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। ये ऊपर नीचे दो हुआ, है ना, साइड वाइज लेफ्ट राइट, है ना, या तो ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे हो गया ना, और एक ऐसे ऐसे, मतलब एक ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे, कॉर्नर कॉर्नर। फिर ये इधर वाला बात करूँ, ये कॉर्नर, ये वाला ऐसे ऐसे, ये कॉर्नर, समझ रहे ना। तो इस प्रकार का बात है, मतलब समझिएगा, मतलब ये, हाँ, ये बात करूँ, ये कॉर्नर, या तो ये कॉर्नर आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, या तो इधर वाला कॉर्नर जो होता है डायगोनल वाला, या तो ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ओहो, एक डंडा ही ले लेता हूँ तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। हालांकि समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना, मैथमेटिशियन हो ना आप लोग। तो कोई एक, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। चलिए, मुझे कोई तो छड़ी मिला नहीं, लेकिन मैंने जस्ट बना लिया, ठीक है। हम मैथमेटिशियंस हैं भाई, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने कागज़ का ही यूज़ किया और हमने एक छड़ी नुमा जो है कि स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब हम लोग जो है कि आगे समझेंगे। ये हमने पॉइंट को पकड़ा, फिर इसका भी आदत ख़राब है, ये भी खुल जा रहा है ना। चलिए, ये छड़ी को पकड़ा, ये इसका डायगोनल है, मान लीजिए ये ऐसा है, स्क्वायर का डायगोनल है ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं होता है ना, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, है ना, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे मूव करेगा। इधर वाला डायगोनल का बात करूँ तो फिर ये ऊपर नीचे होगा, ये इधर से ऊपर नीचे होगा, ऐसे, या तो फिर ऐसे, ऐसे, या तो ऐसे। समझ गए, ठीक है। तो आशा होगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, लेक्चर नंबर 40। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेक्चर नंबर 41 में, जहां आपको ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड और भी आगे की और इलोबरेट करते हुए मैं ले जाऊंगा। और भी बहुत ज़्यादा फन है, मज़ा है ग्रुप थ्योरी में, ठीक है ना, मज़े से पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 41 में, जहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएन बताऊंगा। डीएन यानी कि जैसे यहाँ पर D2 बताया, D3 बताया, D4 बताया, डीएन बताऊंगा, ठीक है ना। वहाँ पर मैं उसका फिर रोटेशंस निकालूंगा, फिर उसका मैं रिफ्लेक्शंस निकालूंगा, ठीक है। ये बात है।
और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स पर फिर डील करेंगे। D4 डायहेड्रल ग्रुप को विजुअलाइजिंग फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, समझेंगे विजुअलाइजिंग फॉर्म में, ठीक है ना उसको। और फिर इसके बाद डायहेड्रल ग्रुप को समझेंगे कि डायहेड्रल ग्रुप कहते किसे। हालांकि मैंने आज ही के लेक्चर में बता दिया कि डायहेड्रल ग्रुप किसे कहते हैं। अगर किसी पॉलीगन कोई भी पॉलीगन अगर ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है तो उसको हम लोग डायहेड्रल ग्रुप कहते हैं, है ना। उसको और अच्छा ढंग से इलेबोरेट ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, और साथ ही साथ ये भी प्रूफ करेंगे कि कोई भी जो है कि पॉलीगन डायहेड्रल ग्रुप बनाता है, ये भी प्रूफ करेंगे। हालांकि इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको प्रूफ करवाया है, हाँ करवाया है कि बनता है, ठीक है ना। एक मिनट मैं देख लूँ, मैंने प्रूफ करवाया है, मुझे याद है। हाँ प्रूफ करवाया है ना। मोशन R0 R90 करके ऐसा कुछ करके करवाया है, कंपोजिशन टेबल बनवा करके सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर में करवाया था, है ना। तो वही सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर ही तो एक प्रकार का डायहेड्रल ग्रुप बना रहा है ना। चलिए, कोई भी वो भी एक प्रकार का पॉलीगन है। कोई भी पॉलीगन अगर जो है कि ग्रुप कोई भी पॉलीगन अगर मान लीजिए ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है तो उसको हम लोग डायहेड्रल ग्रुप कहते हैं, यानी कि सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर भी एक प्रकार का डायहेड्रल ग्रुप है। तो चलिए इसी चीज़ को फिर दोबारा भी समझेंगे, है ना, एक अलग ढंग से, एक अलग नजरिए से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 41 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।